फ़ज़ा में कुछ ऐसी बुलंदियाँ भी हैं जहाँ ज़मीन की रोशनी 1 साल, 2 साल, 10 साल, 1000 साल, 10 लाख साल बल्कि करोड़ों साल बाद पहुँचती है। ना सिर्फ तस्वीर बल्कि आवाज़ भी हमेशा के लिए असीर में मौजूद रहती है। जब कोई जुमला हमारे मुंह से निकलता है तो असीर में वो रिकॉर्ड हो जाता है। दुनिया को यकीन हो गया है कि आवाज़ कभी फ़ना नहीं होती। सूरह काफ में है, जब आदमी के मुंह से कोई बात निकलती है तो एक चौकस निगरां उसे लिख लेता है। मुमकिन है कि महशर में कोई दलील बाज नामा अमाल पे ये एतराज़ कर दे कि फ़लाँ फ़लाँ इल्ज़ाम गलत है। फ़ौरन उसकी बेशुमार तस्वीर उस गुनाह में मसरूफ़ उसी तरह दिखाई जाएंगी जिस तरह सिनेमा के पर्दे पर फिल्म। जब हमारा हर अमल, हर लफ्ज़ और हर इरादा कॉस्मिक वर्ल्ड में महफूज है तो फिर किसी मुजरिम के लिए इनकार की गुंजाइश ही कहाँ रह जाती है। सूरह यासीन में है, हम उस रोज़ उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ पांव बोल बोल कर उनके आमाल पर शहादत देंगे। एक इंसान शऊर से मौत तक लातादाद वाक़यात देखता और बेशुमार हिकायात तो कुतुब सुनता और पढ़ता है। ये सब की सब उसके छोटे से दिमाग में महफूज हो जाती हैं। चंद मुरब्बा इंच दिमाग में लातादाद मुशाहिदात और तहरीरात का समा जाना तख्लीक का हैरत अंगेज करिश्मा है। सूरह कमर में है, उन लोगों के आमाल किताबों में महफूज हैं और उनमें हर छोटी बड़ी चीज़ें दर्ज हैं। आलम लाहूत जहाँ अल्लाह का तख्त बिछा हुआ है, आलम मलूकात अंबिया और सालेहीन का मुकाम है, आलम जबरूत जहाँ दरमियाने दर्जे के लोग ना बदकार ना बहुत नेक जाते हैं, आलम नासूत जो ज़मीन के बिल्कुल करीब है, गुनाहगार रूहें यहीं भटकती और गलती सड़ती रहती हैं। तो ये इस्लामी सूफियों के यहाँ ये 4 तबका, जन्नत और जहन्नम। जिस तरह एक क़ुव्वत दूसरी में तब्दील हो सकती है, रोशनी गर्मी का और गर्मी हरकत का रूप इख्तियार कर लेती है, और जिस तरह असीरी ताकतों की छोड़ी हुई लहरें हम तक पहुँच कर सुकून, मुसर्रत, ख्याल, तजवीज़ या बेचैनी में बदल जाती हैं, इसी तरह इंसानी आमाल असीर में मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार कर लेते हैं। उम्दा आमाल हसीन फूलों, खुशनुमा महलों, दिल नवाज नगमों, गुनगुनाते हुए चश्मों और दिलकश हसीनाओं में तब्दील हो जाते हैं, और मकरू आमाल फोड़ों, नासूरों, कांटों, सांपों और अंगारों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, अहले दुनिया यहाँ जो आते हैं अपने अंगार साथ लाते हैं। सूरतुल अंबिया में है, बदकारों को जहन्नम में ना ठंडक नसीब होगी ना पानी, उबलते हुए पानी और पी पे गुजारा होगा, और ये होगी उनके अमाल की पूरी पूरी जज़ा। जिस तरह बाग का कोई दरख्त पानी से सैराब होने के बाद सरसब्ज, घना और खुशनुमा बन जाता है, और बयाबां का दरख्त किल्लत आब की वजह से कमज़ोर और बेबर्क सा हो जाता है, इसी तरह नेकी वो पानी है जो जिसमें लतीफ़ के शजर को खुशनुमा बना देती है। बस में है, उस रोज़ बास चेहरे रोशन, मुतबस्सम और बशाश होंगे, और बाज़ गर्द आलूद तारीख सियाकारों के चेहरे होंगे। रहमान में है, बदकार अपने चेहरों ही से पहचाने जाएंगे। फ्रांस में खाविंद बीवी का एक जोड़ा रहता था जो एक दूसरे तक असीर की मार्फत पैगाम भेजता था। खाविंद किसी दफ्तर में क्लर्क था। अगर उसके पास दफ्तर में कोई मेहमान आ जाता तो वो आंखें बंद करके ख्याल की ताकत व लहरें असीर में छोड़ देता और बीवी मेहमान के लिए खाना तैयार कर रखती। इस्लाम की तारीख़ में यह वाक़या दर्ज है कि एक रोज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला खुतबा जुम्मा इरशाद फरमा रहे थे कि दौरान खुतबा बुलंद आवाज़ से 3 मरतबा कहा, ऐ सारिया पहाड़ के दामन में हो जा। कई 100 मील दूर शाम में सारिया ने इस आवाज़ को सुना। वो फ़ौज को लेकर पहाड़ के दामन में चला गया और इस तरह इस दस्ते की तीरबाजी से बच गया जो पिछली तरफ से पहाड़ की चोटी पर चढ़ आया था। इनविजिबल हेल्पर में लिखा है, एक औरत का बच्चा एक खड्डे के किनारे खेल रहा था और उसका पाँव फिसल गया और वो इस गहरे खड्ड में गिर पड़ा। उसके मुंह से एक चीख निकली। उसका घर काफ़ी फासले पर था।
चीख तो वहाँ तक ना पहुँच सकी, लेकिन उसकी माँ फ़ौरन बेचैन होकर दीवानावार इधर उधर भागने लगी और बिल आखिर उस खट पे जा निकली जहाँ उसका बच्चा तड़प रहा था। सवाल पैदा होता है कि माँ को किस चीज़ ने बेचैन किया। जवाब सीधा साधा सा है कि बच्चे की चीख में दर्द व इस्तराब की वो बिजलियाँ भरी हुई थीं कि वो असीर में ही जान पैदा हो गया। जब ये लहरें उसकी माँ तक पहुँची तो उसे किसी हादसे का एहसास हुआ और वो बेचैन। किस्म के वाक़यात हम सबको पेश आते हैं। दूर किसी शहर में जब कोई अजीज़ किसी हादसा या बीमारी का शिकार हो जाता है तो हम इत्तला मिलने से पहले ही बेचैन से हो जाते हैं। और ये भी एक हकीकत है कि जब हम किसी दोस्त या अजीज़ को याद कर रहे होते हैं तो ठीक उस वक्त वो भी हमारे तस्वुर से बातें कर रहा होता है। कोई एक हफ्ते का जिक्र है कि मैं इस किताब का कोई हिस्सा लिख रहा था कि एक दोस्त की याद ने बेतरह सताना शुरू किया, यहाँ तक कि ख्यालात में इंतशार से पैदा होने लगा। उठा, साइकिल ली और उस दोस्त के यहाँ पहुँचा। देखा कि वो मेरी ही तलाश में इधर उधर फ़ोन कर रहा था। दो मोहब्बत करने वाले दिल बेयक वक्त एक जैसी वारदात से गुजरते हैं। दिन के 12 बजे अगर एक बेचैन है तो दूसरे का भी लाजमन यही हाल होगा। रात के 12 बजे अगर एक जाग रहा है तो दूसरा भी करवटें बदल बदल के शब गम गुजार रहा होगा। यही हाल नफ़रत का है। अगर आप किसी शख्स से नफ़रत करते हैं तो वो भी आपसे नफ़रत करेगा। नफ़रत का जवाब मोहब्बत ना हुआ है ना होगा। एवरी थॉट इज़ अ फोर्स दैट गोज़ आउट एंड कम बैक्स लैडन विद इट्स काइंड। ख्याल एक ताकत है जो दिमाग से निकलने के बाद हम जिन्स को लेकर वापस आता है। इसलिए जब हम किसी बुज़दिल को बहादुर, बेहया को हयादार, कामचोर को मेहनती और सुस्त को चुस्त बनाना चाहते हैं तो ख्यालात की तुंद व तेज़ लहरें उसकी तरफ मुंतकिल करते हैं और वह मुतासिर होने लगता है। इस्लाह की तह में यही फ़लसफ़ा कारफरमा है। औलाद को इसी तरह दुरुस्त किया जाता है और तमाम मुसल्लहीन इसी हरबे से काम लेते हैं। अगर कोई शख्स पूरे खुलूस से इबादत करे तो उसे कई इनामात मिलते हैं। वो जिस्म लतीफ़ में परवाज़ कर सकता है, वो असीर से अरवा को बुला सकता है, वो सिर्फ तवज्जो से बाज़ अमराज को दूर कर सकता है, वो गैबी आवाज़ सुन सकता है, वो हद नज़र से परे देख सकता है, वो बाज़ आने वाले वाक़यात की ख़बर दे सकता है। किसी ज़ाहिरी सिलसिले के बग़ैर वो अपना पैगाम दूसरों तक पहुँचा सकता है। लेकिन ये तमाम मदारिज मंजिल नहीं बल्कि नज़ारे हैं। यहाँ तन्हा इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसे अपनी मर्ज़ी का मालिक बना दिया गया है। वो कभी कारवान कायनात के हमरा राह तस्लीम इख्तियार कर लेता है और कभी बिछड़ जाता है। भेड़ रेवड़ से जुदा हो जाए तो लक़्मा अजल बन जाती है और इंसान अलग हो जाए तो उसे इब्लीस दबोच लेता है। कतरा समंदर से बाहर कितना हकीर होता है और समंदर में कितना अजीम। इनविजिबल इन्फ्लुएंस में लिखा है, नेक राहों पे चलने से हम एक ऐसे उफ़क़ पे जा पहुँचते हैं जहाँ अल्लाह से शर्फ़ कलाम हासिल होता है। कितने अजीम है वो असरार जिनका इल्म हमें अलीम व ख़बीर रब के आफाकी दिमाग से ताल्लुक़ कायम करने के बाद हासिल से राब्ता। जब कोई शख्स गुनाहों को तर्क करने के बाद अल्लाह से ताल्लुक़ कायम कर लेता है तो यह ताल्लुक़ एक नूरी शुआ की सूरत में तब्दील हो जाता है। इसे एक नूरी वास्ता समझिए जो बंदे की दुआएं अल्लाह तक और वहाँ से हिदायत और कबूलियत बंदे तक पहुँचाता है। डॉक्टर कानिन लिखते हैं, एनीवन हु मेडिटेट्स अपॉन द मास्टर makes a definite connection with him, which shows itself to a clairvoyant, a line of light. The Lord feels the impact of such a line and sends out in response a steady stream of magnetism which is converted into happiness. मैं इसका तर्जुमा करता हूँ। जो शख्स अल्लाह की ज़ात में महू हो जाता है और वो इससे एक ऐसा राब्ता अख्तियार कर लेता है जो एक गैब बीन को नूरी ख़त की सूरत में नज़र आता है। खुदा इस नूरी ताल्लुक़ को महसूस करता है और जवाबन ऐसी कहरबाई लहरें भेजता है जो बंदे तक पहुंचकर मुसरत में बदल जाती हैं। जो शख्स रब जलील व जमील तक पहुंचना चाहता है उसे चाहिए कि वो बेगर्ज़ खादिम इंसान बने और खुदा व इंसान के दरमियान एक फैज़ रसां वास्ते का काम दे। जिस किरदार की बुनियाद नेकी की महकम चट्टान पर डाली जाती है
वो फैज़ व करम का एक ऐसा सरचश्मा बन जाता है जिसका भाव मुसलसल रोज़े अफजूं और इस किरदार का मालिक सहराए हयात और दुनियाए अबद दोनों पर गैर फ़ानी आसारे कदम छोड़ जाता है। अज़मत रूह। हम बारहा कह चुके हैं कि जिस्म फ़ानी है और रूह अज़ली और अबदी। रूह हकीकत है और जिस्म सिर्फ एक चलती फिरती छाँव। रूह के तकाज़ों को नज़रअंदाज करके जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील में सरगर्दा रहना दानिशमंदी नहीं। असली अज़मत रूह की अज़मत है जिसे हासिल करने का वाहिद तरीक़ा यह है कि हम अल्लाह की ख्वाहिश में ढल जाएं, इबादत, पाकीज़गी और तक़वा को अपना शार बना लें। कीना, हिरस, हसद और दीगर जज्बात सफली को झटक डालें। दिल में नयाज व गदास और इश्क व मोहब्बत की दुनिया बसा लें और हमारी बसारत और समात का यह आलम हो जाएगा कि हम हर ज़र्रे में जलवा तूर नज़र आने लगेगा। हम खुदाई ताकत के साथ वो ताल्लुक़ और हम आहंगी पैदा कर सकते हैं कि वह हमारे लिए हिदायत, नूर और क़ुव्वत का सरचश्मा बन जाए। इस दानिश आला से मुतासिर होने के बाद हम खुदाए हय्यो क़य्यूम की सिफ़ात का मज़हर बन जाते हैं। कायनात में एक ऐसी तवानाई मौजूद है कि अगर हम इसे हासिल करने के बाद इसका सही इस्तेमाल करें तो इससे हमारी हस्ती में वुसअत और रफ़त पैदा हो जाएगी और यही क़ुव्वत हमारी महरक और रहबर हो तो हमारे बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात नई बुनियादों पर इस्तवार हो जाएंगे। अल्लाह के दायरे क़ुर्ब में पहुँचते ही एक इंसान की हस्ती में वुसअत पैदा हो जाती है। तमाम अम्बिया उल्मा इस हकीकत पे मुत्तफ़िक़ हैं कि तमाम मुसर्रतों, लज़्ज़तों और नेमतों का सरचश्मा अल्लाह ताला है और जब तक उससे राब्ता ना पैदा किया जाए ये चीज़ें हासिल नहीं हो सकती। राब्ता कैसे पैदा हो, यह है वो सवाल जिस पर तमाम नस्ल इंसानी के अहले इल्म और नज़र ने सदियों सोचा, मुख्तलिफ तजुर्बे किए और इस नतीजे पे पहुँचे पाकीज़गी, अफ़कार व आमाल, ज़ात इलाही में महवियत, ज़िक्र व तस्बीह। फ़र्क सिर्फ यह है कि मुसलमान जिस्म और रूह दोनों के जायज़ तकाज़ों को पूरा करता है। हिंदुओं का योगा, हिंदी योगा के चंद उसूल ये हैं कि तमाम जिस्मानी और मादी लज़्ज़ात से मुकम्मल इस्तग़ना, इबादत और रियाज़त के वक्त इस तरह बैठना कि जिस्म को तकलीफ़ ना हो, मसलन पाँव फैला के बैठना, पालती मारना वगैरह। सांस रोकने की मश्क। योगियों का ख्याल है कि हवा में एक ताकत प्राणा के नाम से मौजूद है। जब सांस रोक ली जाती है तो ये ताकत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाती है। साथ ही वो लोग अस्माए इलाही का विरद करते हैं और इस तरह मुख्तलिफ रूहानी मराकज़ जो जिस्म में मौजूद हैं उनमें एक हरकत पैदा होती है। दिमाग से माँ सिवा अल्लाह के तमाम ख़यालात निकाल कर सुकून व यकसोई पैदा करना, धरना करना, यकसोई के बाद तमाम तवज्जो ज़ात बारी ताला पर मरकूज़ करना और ये यकीन पैदा करना कि कायनात में सिर्फ एक ही हकीकत मौजूद है और अपने आप को उस हकीकत का जुज़ समझना, अपने इल्म को खुदाई इल्म का एक हिस्सा समझना। इस हालत को अंग्रेज़ी में कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं। इन योगियों की यहाँ क़ुव्वत व आगाही के कई मराकज़ हैं जिसमें इबादत और रियाज़त से ज़िंदगी और तवानाई पैदा की जा सकती है। मसलन रीढ़ की हड्डी की जड़, दिल, गला, दिमाग वगैरह। इनमें हर मकाम मुख्तलिफ़ किस्म की तवानाई का योगा इसके मुख्तलिफ़ पहलू हैं कि सियाह गारों में सारी ज़िंदगी गुजार देना, खौफनाक जंगलों में जा बैठना। ऐसे योगी को अमूमन दरिंदे खा जाते हैं। इसका फ़लसफ़ा यह है कि मैं अपना गोश्त भूखों और खून प्यासों के लिए पेश करता हूँ, अपनी खाल उनके हवाले करता हूँ, अपनी हड्डियाँ उनको देता हूँ जो सर्दी से ठिठर रहे हों। इस गुरोह का ख़याल है कि रूह जुज़्व खुदा है, इसे जिस्म की आलाइशों से पाक करना कमाल बंदगी है। और फिर उनका ख़याल ये है कि तवील मुसाफ़तें तय करना कि थकान ना हो,
इस मकसद के लिए ये योगी बरसों चलते हैं और तब कहीं उस मुकाम पर पहुंचते हैं। सांस की बास मशकों से जिस्म में आग भड़का लेना, इन तमाम मसालिक का मरकज़ी नुक्ता अल्लाह का ध्यान, तर्क ख्वाहिशात, इन योगियों का इस हकीकत पे ईमान के हकीकी और असासी चीज़ रूह है। ईसाइयों का तसव्वुफ, इनके कुछ उसूल हैं। पहला उसूल है सुकून, यानी दिमाग हर किस्म के हीजान से आज़ाद हो, उसे किसी किस्म का कोई ख्याल या फ़िक्र या परेशान ना कर सके। चंद चीज़ें सुकून क़ल्ब के दुश्मन हैं, मसलन कीना, गुस्सा, लालच, गीबत, बदगोई, साजिश, खुद गर्जी, दूसरों के दुख दर्द से बेइतनाई, तासुब, नफ़रत, तंग नज़री, हसद, ये रूहानी अमराज हैं जिनसे रूह बेचैन हो जाए। उसूल ये है कि अक़वाल में पाकीज़गी, के मुँह से कोई गंदा लफ्ज़ ना निकले। तीसरा है नफ़रत से बचना और हर इंसान से मोहब्बत करना। और एक और उसूल है सब्र इस्तक़लाल, यानी सदाकत पर रहना। और फिर एक और उसूल है ईमान, के मुझ में नूर खुदाबंदी मौजूद है, जिसका ज़हूर पाकीज़गी किरदार और गुफ्तार से होता है। कुरान में इरशाद है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसके रसूल को मानो, तुम्हें खुदाई रहमत से दो हिस्से मिलेंगे। अल्लाह तुम्हें वो नूर अता करेगा जिसकी रोशनी में तुम जादाए हयात को तय करोगे और तुम्हारी ख़ताएँ माफ़ कर देगा। वो बड़ा साहिब रहम करम है। सूरह हदीद 28। इस्लामी तसव्वुफ़ गैर इस्लामी तसव्वुफ़ से मुख्तलिफ है। एक गैर मुस्लिम सूफ़ी तमाम जिस्मानी और मादी लज्जात से किनारा कश हो जाता है। ना वो निकाह करता है, ना मकान बनाता है, ना काम के कपड़े पहनता है, ना कुछ खाता और ना इंसानों से मिलता है। दूसरी तरफ मुस्लिम सूफ़ी मुनासिब हद तक जिस्मानी ख्वाहिशात की तस्कीन का सामान फराम करता है ताकि जिस्मानी और अज़बी हैजानात उसकी महवियत व इबादत में खलल अंदाज ना हो। वो निकाह करता है, मकान बनाता है, अच्छे कपड़े पहनता है और इंसानों के हुजूम में रहता है। वो ना पहाड़ों में भागता और ना गारों में पनाह लेता। रूह के मुताल्लिक दोनों के तस्वुरात बड़ी हद तक मिलते जुलते हैं। दोनों रूह को लाफानी, हकीकी, ज़मा व मकां से वरातर और एक ताकत समझते हैं जिसकी परवास रूह की अर्श तक है। जिस्मानी समा व बसर का दायरा बहुत महदूद है, लेकिन रूह की आग से कायनात का कोई राज पोशीदा नहीं। रूह में क़ुव्वत पैदा करने के लिए तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम सूफियों के यहाँ एक ही तरीका है, यानी पहले तमाम फ़िक्री, ज़हनी और अमली आलाइशों से पाक होना और उसके बाद इबादत, यानी इबादत से रूह क्यों तवाना बनती है, कायनात की तमाम ताकतें हमारी इमदाद पे क्यों तैयार हो जाती हैं। इस पर हम कोई अक्ली दलील नहीं दे सकते, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर हम 1.25 लाख अम्बिया, लातादाद औलिया, योगियों और राहिबों की शहादत पेश कर सकते हैं। बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में भी चंद एक नामवर सूफिया थे, मसलन निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा अजमेरी, सुल्तान बाहू, बाबा फरीदगंज, दातागंज बख्श वगैरह। इनमें से बाज़ की तसानीफ़ मौजूद हैं और बाज़ के अक़वाल व अशार ज़बान ख़ल्क़ पे जारी हैं। ये सिर्फ़ एक ही बात बताते हैं कि अल्लाह के सामने झुकने के बाद तमाम कायनात तुम्हारे सामने झुक जाएगी। अगर आप इस शहादत को भी नाकाम समझते हैं तो ख़ुद तजुर्बा करके देख लें। आज ही तमाम गुनाहों को छोड़ दें, इबादत, तलावत और तहज्जुद को मामूल बनाइए। अल्लाह को उसके प्यारे नामों से याद कीजिए, फिर देखिए कि किस तरह आप मुसर्रत और कामरानी के तमाम दरवाजे खुले जाते हैं, किस तरह सारी कायनात आपकी हिफाजत के लिए आमादा हो जाती है, किस तरह आपकी दुआएं कबूल होती हैं। इस मौजू पर कुरान अज़ीम का फ़ैसला सुनिए। सूरह राद में
अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद रखो अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून हासिल होता है। सूरह नहल में है, हम गोई के गीत गाओ, सजदे में गिरो और इबादत करो ताकि तुम्हें नेमत यकीन हासिल हो। सूरह तहा में है, तुलू व गुरूब आफ्ताब से पहले दौरान शब और दिन के किनारों पर अल्लाह की हम्द व सना किया करो ताकि तुम्हें मुसरत व शादमानी नसीब हो। सूरत अल-आला में है, वो शख्स जीत गया जिसने गुनाह को झटक दिया और सलात व तस्बीह को अपना मामूल बना लिया। सूरत अल-इंशिकाक में है, ऐ इंसान, तुम अल्लाह तक पहुँचने के लिए बड़े दुख उठा रहे हो और बिल आखिर उससे ही जा मिलोगे। सूरत अल-अलक में है, सजदे में गिरो और इस तरह अल्लाह के करीब हो जाओ। समंदर की सतह पर निगाह डालिए, आपको मौजें एक दूसरे से टकराती नजर आएंगी, लेकिन अगर आप समंदर की गहराइयों में उतर जाएंगे तो वहां आपको मुकम्मल सुकून मिलेगा। यही हाल मज़हब का है। बज़ाहिर मज़हब दूसरे से मुतसादिम नज़र आते हैं, लेकिन मन की दुनिया में कामिल सुकून और हम आहंगी है। ये तुम्हारी रूह ही है जिसकी वसातत से अल्लाह तुमसे बातें करेगा। मज़हब दर हकीकत रूह के लिए एक निहायत सुकून बख्श चीज़ है। सूरह कहफ में दर्ज है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम के हमरा एक ऐसे मुकाम की तरफ जा रहे थे जहाँ दो समंदर मिलते थे, और ग़ालिबन ये वो मुकाम है जो आजकल नहर सुएज़ है। एक तरफ बहर कुल्ज़म, दूसरी तरफ बहर रूम, और दरमियान में खुश्की है। एक मुकाम पर पहुँचकर मूसा अलैहिस्सलाम ने नाश्ता तलब फरमाया। खादिम कहने लगा कि नाश्ते के लिए हमारे पास सिर्फ एक मछली थी। जब हम फला चट्टान के दामन में ठहरे तो वो मछली दरिया में सिरक गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम इस मुकाम की तलाश में थे, चुनांचे वो वापस लौटे, वहाँ पहुँचे। सूरत अल-कहफ में है, आयत 66-65 में, तो हमारे एक बंदे से मुलाकात हुई जिस पर हमारी रहमतें बरसती थी और जिसे हमने ख़ास इल्म से नवाजा हुआ था। मूसा ने कहा कि अगर मैं आपकी मताबत इख्तियार करूँ तो क्या आप मुझे ये इल्म सिखा देंगे? इस बंदे खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इस इल्म के लिए बड़े हौसले, सब्र और ज़र्फ़ की ज़रूरत है जिससे तुम महरूम हो। मूसा ने इसरार किया तो वो राज़ी हो गए, वहाँ से चल पड़े और उसके बाद 3 वाक़यात पेश आए। पहले में खिज़र अलैहिस्सलाम को बहुत दूर से वो जालिम बादशाह नज़र आ गया जो गरीब मल्लाहों से उनकी कश्तियाँ छीन लिया करता था। दूसरे में उस लड़के के उन मज़ालिम का नक्शा आंखों के सामने फिर गया जो उसने जवान होकर अपने वालिदैन और दीगर लोगों पे तोड़ना था। तीसरे में उसने ज़मीन के पर्दों में ख़जाना देख लिया था। जाहिर है कि खिज़र अलैहिस्सलाम के पास ना दूरबीन थी, उसने उन्हें आँखों से ये चीज़ें देखी होंगी। सवाल पैदा होता है कि नज़र में ये हैरत अंगेज़ रसाई और तेज़ी कहाँ से आ गई थी? सिर्फ एक ही जवाब मुमकिन है कि उसने ये दौलत इबादत से हासिल की थी। आज तिब्बत में एक नहीं 20 ऐसे लामे मौजूद हैं जो बरसों की रियाजत के बाद हवा में उड़ने, हज़ारों मील दूर की चीज़ देखने और आने वाले वाक़यात बताने की सलाहियत पैदा कर लेते हैं। इस सिलसिले में चंद हिकायतें आगे आएंगी। सूरत अल-नमल में मज़कूर है कि जब हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि सबा यमन में एक मलका बिल्कीस बड़े ठाठ से रहती है, तो हज़रत सुलेमान ने फरमाया कि मैं उसका तख्त यहाँ मंगवाना चाहता हूँ, ये काम कौन करेगा? एक दियो हैकल राकश ने कहा, कबल इसके कि आप इस मुकाम से उठें मैं ले आऊँगा। मैं इस बात की ताकत रखता हूँ और दयानतदार भी हूँ। एक और आदमी जिसके पास हमारी ख़ास किताब का ख़ास इल्म था कहने लगा, मैं ये तख्त आग झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा। और जब वो तख्त सामने आ गया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझ पर मेरे रब की ख़ास नवाजिश है। यह है इल्म ख़ास की ताकत के हज़ारों मील दूर की चीज़ें एक लम्हे में सामने आ जाएं।
यही वो इल्म था जिसके बल पर सलमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में उड़ता था, जिसकी मदद से वो परिंदों की ज़बान समझ लेते थे और जिन्नात पर भी हुकूमत चलाते थे। ये इल्म किसी ज़मीनी किताब में मौजूद नहीं, ना दरसगाहों में इसकी तालीम दी जाती है, बल्कि इसके धारे रूह से फूटते हैं। जब एक इंसान तर्क गुनाह के बाद इबादत को अपना मामूल बना लेता है, रात के पुरसकून माहौल में अल्लाह को पुकारता है, तो रफ्ता रफ्ता दिल में ये यकीन पैदा हो जाता है कि अब मेरी कोई सदा बेकार नहीं जाएगी। अब मैं अपने रब से बहुत करीब हूँ और खैर की तमाम ताकतें मेरी इमदाद पर आमादा हैं। सूरत ज़मर में है, क्या वो शख्स जो रात को क़याम व सुजूद की हालत में अल्लाह को बुलाता है, पादाश आमाल से डरता और रहमत इलाही की उम्मीद रखता है, और वो शख्स जो इन सिफात से महरूम है, बराबर हो सकते हैं? ए रसूल, उन्हें कह दो कि अरबाब इल्म और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। ये बातें दानिशमंदों के लिए बयान हुई हैं। इल्म एक ऐसी क़ुव्वत है जो कायनात को मुसख्खर कर सकती है, और इबादत और तवानाई है जो हुदूद ज़मा व मकान को तोड़कर हमें रब कायनात के जवाब में पहुँचा सकती है। इससे दिल मुसख्खर होते हैं, असरार गैब नज़र आते हैं और कायनात की वुसअतें सिमट जाती हैं। इल्म से दिमाग को और इबादत से रूह को नूर अता होता है। फरिश्तों पर इंसान की फ़ौक़ियत इल्म की वजह से थी, और इंसानों पर इंसान की बरतरी इबादत की वजह से है। सूरतुल हिजरात में है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अत्क़ाकुम, तुम में सबसे बड़ा वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। अल्लाह से राब्ता, तसव्वुफ़ का मकसद अल्लाह से राब्ता कायम करना है, और उसके फ़वाइद बेशुमार हैं। हिदायत, हिदायत से मुराद दिमाग में सही तजावीज़ का हल्का है। अमाल की दो ही किस्में हैं, मुफीद और मुज़िर। ज़िंदगी में कदम कदम पर ऐसे मुकाम आते हैं जहाँ पर यह फ़ैसला करना दुश्वार हो जाता है कि क्या किया जाए। सामने कई तजावीज़ होती हैं और समझ में नहीं आता कि किस पर अमल किया जाए। हैरत और बेबसी के यही वो मुकामात हैं जहाँ इंसान अपने दिमाग पे दबाव डालता है, दूसरे से मशवरा लेता है और कई रातें बेदारी में काट देता है। अगर इंसान का राब्ता अल्लाह से कायम हो जाए तो कॉस्मिक वर्ल्ड से नहायत उम्दा तजावीज़ दिमाग में आती हैं, जिसका नतीजा लाजमन बेहतर निकलता है। और अगर सियाकारी और नाफरमानी की वजह से ये राब्ता टूट चुका हो तो फिर ये तजावीज़ शैतान की तरफ से आती हैं और इसका नतीजा हमेशा ख़राब होता है। इंसान मुस्तकबिल को नहीं देख सकता और इसलिए वो हर काम में डरते डरते हाथ डालता है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिन्हें इस किस्म के मशवरे उन ताकतों से मिले जिनकी हिकमत और दानिश का कोई किनारा नहीं। सूरह यूनुस आयत 9 में है, जो लोग ईमान लाने के बाद नेक अमल करते हैं, अल्लाह ताला उनके ईमान की वजह से सीधी राहें सुझाता है। इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात यहदीहिम रब्बुहुम बेईमानिहिम, और जगह कुरान में मौजूद है, जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है अल्लाह उसके दिल को सीधी राह पे डाल देता है। वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु, कबूल दुआ, नेक आदमी की हर जायज़ दुआ कबूल होती है। सूरत शुरा में है, अल्लाह ईमानदारों की दुआएं सुनता और उन पर ज़्यादा नवाजिश करता है। सूरतुल मोमिन में है, काफिरों की दुआ और पुकार इधर उधर भटकती रहती है। फरागी रिस्क फराग होता है और ज़िंदगी चैन से बसर होती है। सूरह नूह में है आयत 9 में, मैं नूह ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगो कि वो बख्शने वाला है। उसके बाद वो तुम्हारे खेतों पर छमाछम बारिशें बरसाएगा, माल व औलाद से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे बागात और अनहार का मालिक बना देगा। ये तमाम नेमतें अल्लाह के हाथ में हैं और अल्लाह के प्यारे बंदे उनके ज़्यादा मुस्तहिक हैं। बुरे से बुरा आदमी भी गाहे कोई नेकी का काम कर गुजरता है, उसे इन आमाल का बदला इसी ज़िंदगी में मिल जाता है।
और आखिरत की तमाम नेमतों से उसे महरूम कर दिया जाएगा। क्या इससे बड़ी कोई सज़ा हो सकती है कि किसी शख्स को चंद रोज़ के लिए कुछ आराम देकर फिर हमेशा के लिए भड़कते हुए जहन्नम में फेंक दिया जाए। सूरह हूद में है, जो शख्स इस ज़िंदगी की लज्जतें चाहता है, हम उसके अच्छे अमाल का बदला यहीं चुका देते हैं और कोई कमी नहीं करते। ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं होगा। दुख से निजात। आज यूरोप के गैबीनों ने इस हकीकत को पा लिया है कि गुनाह दिमागी परेशानी और बीमारी की सूरत इख्तियार कर लेता है। अगर ज़िंदगी से गुनाह को निकाल दिया जाए तो ना परेशानी रहेगी ना बीमारी। कुरान इसकी यूँ तस्दीक करता है सूरत ज़मर में, अल्लाह नेक लोगों को हर उलझन से कामयाब बनाकर निकालते हैं, उन्हें ना कोई दुख दे सकता है और ना परेशानी। सूरत अनकबूत में है, हम नेक और ईमानदारों के दुख दर्द यकीनन दूर करेंगे। क्या कभी आपने इस पर गौर फरमाया कि दुनिया इस्लाम में अहले इल्म तो लाखों पैदा हुए, लेकिन जो मकबूलियत रूमी, गजाली, सादी जैसे अहले दिल के कलाम को हासिल हुई वो दूसरों को ना मिल सकी? क्यों? क्या सादी कानी से बड़ा शायर था? बात एक ही थी कि उनका राब्ता अल्लाह से कायम था, और जब अल्लाह किसी पर मेहरबान हो जाता है तो हर दिल में उसके मुताल्लिक़ जज्बात इज़्ज़त व एहतराम भर देता है। लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और इस तरह उसकी मकबूलियत का दायरा वसी हो जाता है। बक़ौल गालिब, सबके दिल में है जगह तेरी जो तू राज़ी हुआ, मुझ पे गोया एक ज़माना मेहरबान हो जाएगा। ये बात आज तक नहीं हुई कि कोई बदकिरदार दुनिया में मकबूल हुआ हो। हलाकू, चंगेज़, यजीद मशहूर ज़रूर हैं, लेकिन सारी कायनात में उन्हें अच्छा कहने वाला कोई नहीं। मकबूलियत हुस्न किरदार का समर है। सूरह फातिर में है, पाक कलाम अल्लाह की तरफ उठता है और नेक आमाल उसे और बुलंद कर देते हैं। सूरत अल मुज़म्मिल में है, इबादत के लिए शब बेदारी किरदार को मजबूत और गुफ्तार को बावज़न बना देती है। किरदार पाकीज़ा हो तो साहिब किरदार में एक मकनातीसी कशिश पैदा हो जाती है जो दूसरों को खींचती है। यह कशिश इबादत से बढ़ जाती है। अगर इबादत बहुत ज़्यादा हो तो आबिद माबूद खलाइक बन जाता है। यकीन ना आए तो दाता गंज बख्श, ख्वाजा अजमेरी और दीगर औलिया के मज़ारात पे जाइए और परवानों के इश्क व हुजूम का अंदाज़ा कीजिए। नूर 5 चीज़ों से चेहरे में चमक आती है: बचपन, जवानी, उम्दा ग़िज़ा, वर्जिश, सैर वगैरह, इल्म। नूर इबादत, बचपन की चमक 2 बरस रहती है, वर्जिश और जवानी का नूर 30 बरस तक रहता है, इल्म की चमक 45 साल के बाद शाज़िर व नादिर ही बाकी रहती है। कायनात में एक और सिर्फ एक ऐसी चमक है जो बढ़ती ही चली जाती है, और वो है नूर इबादत। इसे हासिल करने की शर्त यह है कि तमाम इखलाकी उयूब से बचकर इबादत की जाए। इल्म का नूर ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल की उम्र तक रहता है। अगर इल्म के साथ इबादत शुरू ना हो तो रफ्ता रफ्ता चेहरे की हड्डियाँ कज हो जाती हैं, मुंह पर नहूसत बरसने लगती है और इंसान ज़लील व काबिल नफ़रत बन जाता है। अगर यकीन ना आए तो अपने इर्द गिर्द निगाह डालिए, आप हर आबिद का चेहरा पुरनूर और गैर आबिद का खुश्क, गर्द आलूद और मनहूस पाएंगे। सूरह हदीद में है, जो लोग खुदा और उसके अंबिया पर ईमान लाते हैं वो अल्लाह के यहाँ सिद्दीक़ व शुहदा का रुतबा पाते हैं, उन्हें उनका अजर भी मिलता है। और नूर में है, अल्लाह अहले ईमान का दोस्त है, उन्हें तारीकी से निकाल कर नूर की तरफ ले जाता है। और काफिरों की दोस्ती शैतान से होती है जो उन्हें नूर से अंधेरे की तरफ ले जाता है। नेक लोगों को इल्म व दानिश की दौलत अता होती है। जब मूसा बालिग हुआ तो हमने उसे इल्म हिकमत से नवाजा, और हम नेक लोगों को इसी तरह अजर दिया करते हैं। सूरतुल क़सस। गौर फरमाइए कि अल्लाह ने इंसान को गुनाहों से बचने के लिए
कितने तरीक़े बताए हैं दास्तानों, तमसीलों, कहावतों, और इनसे वाज़े फरमाया है कि गुनाह करोगे तो पिट जाओगे, नाकाम रहोगे, जलील व रुस्वा हो जाओगे, चेहरे मस करवा लोगे, घरों में दुख, बेचैनी और गम भर लोगे, खुफिया ताकतों की हिफाजत से महरूम हो जाओगे और ज़िंदगी में कभी खुशी का मुंह ना देखोगे। लेकिन इंसान इस कदर ढीठ वाक़े हुआ है कि सब कुछ समझने और देखने के बाद भी शैतान के पीछे भागा जा रहा है। सूरतुल फजर में है, आपका रब आपकी घात में है। मकाफात अमल की खुदाई चक्कियाँ बेमहाबा चल रही हैं, जिनमें अज़ल से बदकार अक़वाम व अफराद पिस रहे हैं, और फिर भी ये चोर बाजारी, राशि और ये गुंडे इबरत हासिल नहीं करते। सूरतुल अनकबूत में है, क्या बदकारों का ख्याल ये है कि वो हमसे बचकर निकलेंगे? उनका ये ख्याल निहायत खाम और गलत है। ये लोग मकाफात अमल का मुसलसल शिकार होते रहेंगे, कभी किसी हादसे में फंसेंगे, कभी बीमारी में, माली नुकसान, तिजारती खसारे और दीगर अलाम में घिर जाएंगे, और जब तक अल्लाह से राब्ता कायम नहीं करेंगे पिटते, लुटते और मरते ही रहेंगे। सूरह रात में है, खरखराहट पैदा करने वाले हादसे या तो बदकारों को हमेशा बराह रास्त निशाना बनाएंगे और या खौफ पैदा करने के लिए उनके घरों के करीब नाजिल होंगे। कितनी ही अक़वाम अज़ाब इलाही का शिकार हुई। बाज़ को सरसर ने तबाह किया, कोई ज़लज़लों में दब गई और कोई ज़मीन में धंस गई। इन हवादिस का सिलसिला आज भी जारी है। आए दिन लोग समंदरों में डूबते गाड़ियों के तसादुम का शिकार होते और अमराज व अलाम में फंसते हैं, लेकिन अल्लाह को समझने की फिर भी कोशिश नहीं करते। सूरतुल नहल में है, इन बदकारों से पहले भी बेशुमार मक्कार गुजर चुके हैं। अल्लाह ने उनके घरों की बुनियादें खोद डाली, उन पर छतें गिरा दी और ऐसी सम से अजाब आया कि उसका गुमान तक ना था। अल्लाह मैशर में भी उन्हें सख्त जलील करेगा। R.W. ट्राइन क्या मज़े की बात कहते हैं, God is the source of infinite peace, and the moment we came into harmony with Him, there comes to us an inflowing tide of peace, for peace in harmony. Millions of people are weary with cares, troubled in soul, body and mind, traveling the world over, buying cars, building mansions, and amassing wealth. Yet peace is beyond their reach. Peace does not come from outside. It springs from within. If we regulate ourselves in accordance with the promptings of the soul, the higher forms of happiness will enter our life. When we are true to the eternal principles of truth and justice that governs the universe, we will be peaceful and undisturbed. God is the powerhouse of the universe, and he who attaches his belts to him draw powers from all sources and then transmit it to the others. In tune with the infinite, page 132. तर्जुमा, अल्लाह बेकरार सुकून का मंबा है। जब हम उससे हम आहंग हो जाते हैं तो हम पे सुकून बरसने लगता है, क्योंकि सुकून और हम आहंगी एक ही चीज़ है। करोड़ों इंसान गिरफ्तार मसाइब हैं, उनके दिल, दिमाग और जिस्म बेचैन हैं। वो लंबे लंबे सफ़र करते हैं, कारें ख़रीदते हैं, महल बनाते और दौलत के अंबार लगाते हैं, लेकिन फिर भी बेचैन रहते हैं। काश उन्हें मालूम होता कि सुकून बाहर से नहीं आता बल्कि दिल ही में जन्म लेता है। अगर हम रूह की पुकार को सुनकर अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक ढाल लें तो हमारा दिल मुसर्रत से मामूर हो जाएगा। अगर हम अदल व सदाकत को, जिनके बल पर यह कायनात कायम है, अपना लें तो हम एक ऐसे अमीक इत्मीनान हासिल कर लेंगे जिसे कोई फ़िक्र और परेशानी भरम नहीं कर सकेगी। अल्लाह कायनात का पावर हाउस है। जो शख्स अपना पट्टा उससे जोड़ लेता है वो हर माखज़ से तवानाई हासिल करता, फिर इसे दूसरों तक मुंतकिल करने का वास्ता बनता है।